everyone, welcome to Haridwar presents Biology Chapter 1 Sexual Reproduction in Flowering Plants। तो ये सबसे पहला पार्ट हो रहा है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं प्रोफेसर पंचनन महेश्वरी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। प्रोफेसर पंचनन महेश्वरी का जन्म हुआ था 1904 इन नवंबर के इन जयपुर, और इन्होंने काफ़ी बॉटनी में अपना नाम बनाया था और काफ़ी रिसर्च की थी इन्होंने बॉटनी में। इन्होंने वर्क किया था एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर में इन्होंने एम्फसाइज किया था द नीड ऑफ इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज पे भी किया था इन्होंने जनरल एजुकेशन को भी बहुत इनकरेज किया था और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन भी की थी टू स्कूल एजुकेशन बाय हिज लीडरशिप। इन्होंने सबसे पहली टेक्स्ट बुक्स बनाए थे बायोलॉजी के फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, जो कि थी सबसे पहली एनसीईआरटी, जो सबसे पहली एनसीईआरटी इन्होंने पब्लिश की थी 1964 में। जो एनसीईआरटी हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, जो बहुत मेन मानी जाती है हमारी, वो इन्होंने पब्लिश की थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1964। ये तो आगे सारी इंट्रोडक्शन और उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, क्या क्या उन्होंने डिस्कवर किया, क्या क्या इस्टेब्लिश किया और क्या क्या पब्लिश किया, इसके बारे में। पर इसके जो मेन दो पॉइंट्स आ जाते हैं वो है ये वाले और ये वाले। प्रोफेसर पंचनन महेश्वरी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, और उन्होंने एक बुक लिखी थी एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बेसिकली ये दोनों पॉइंट हैं जो तुम्हें दिमाग में रखने हैं। बाकी अगर तुम्हें नहीं भी याद रहता दैन इट्स ओके, इससे कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो हम आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू चैप्टर करते हैं हम आगे। तो ये आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले आ जाता है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो शो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करे तो उनमें फ्लावर्स आगे डेवलप नहीं होंगे, आगे सीड्स नहीं बनेंगे, आगे फ्रूट्स नहीं बनेंगे एंड ऑल दैट। और आगे हमें ये है द इन्फ्लोरेंसेस एंड फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशंस। इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना उसमें भी हमें बहुत डाइवर्सिटी मिल जाती है। और हम बात करते हैं कि यहाँ पे अमेजिंग, जो इन्होंने कहा है अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन, ये क्यों होता है? ये होता है टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज द फ्रूट्स एंड द सीड्स। हम आगे इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं द मॉर्फोलॉजी, द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म। अब फ्लावरिंग प्लांट्स को ही एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, अब आगे आ जाते हैं हम फ्लावर पे। हम यहाँ पे अब बात करते हैं फ्लावर क्या होता है, फ्लावर पे क्या बातें, क्या क्या यूजेस हैं उसके। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा है। तो अब की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि फ्लावर से आगे सीड्स बनते हैं, उसमें ही सारी रिप्रोडक्शन होती है जितनी भी, और उसमें आगे फ्रूट्स बनते हैं, सीड्स बनते हैं एंड ऑल दैट। इसलिए फैसिनेटिंग ऑर्गन कहा जाता है इसे ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म हम ये में पढ़ना था, फ्लावरिंग अभी हमने पढ़ा था, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे फ्लोरिकल्चर। वो क्या बोला है? अब फ्लोरिकल्चर कहते हैं साइंस ऑफ कल्टीवेशन, ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स। मतलब अगर सिंपल भाषा में हम इसे कहें तो फ्लावर्स को कल्टीवेट करना, उन्हें ग्रो करना एक लार्ज स्केल पे, उसकी मार्केटिंग करना, उसे आगे बेचना एंड ऑल दैट, उसे ही फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। बस इतना सा।
आगे हम बात करते हैं फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल इसमें यूज होता है, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चर वैल्यूज होता है। अब एस्थेटिक्स के मामले में हम जैसे घर पे वास लेके आते हैं, उसमें हम फ्लावर्स डाल के रख देते हैं, क्यों? क्योंकि सुंदर लगते हैं, दे उस घर की एस्थेटिक्स को वो इन्हेंस करते हैं, इसलिए। ऑर्नामेंटल, यहाँ पे हम कई होता है ना कि ऑर्नामेंट्स में भी बहुत यूज़ करते हैं फ्लावर्स को, बालों में भी लड़कियां बहुत यूज़ करती हैं, कभी कभी गजरा, कभी कभी फ्लावर्स भी लगाते हैं ना बालों में, वही बात कर रहे हैं यहाँ पे। सोशल, रिलीजियस एंड कल्चर वैल्यूज़ में भी फ्लावर्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। हम लाइक कभी कभी मंदिर पे होता है ना, फूल चढ़ाने जाते हैं, प्रसाद भी होता है, पर कभी कभी फूल भी होते हैं, चढ़ाने जाते हैं कई लोग, बहुत होता है ऐसा, ठीक है। अगर तुमने नहीं सुना होगा तो देन इट्स ओके, बट ऐसा होता है। अब आगे आ जाता है फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स इन द साइंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मॉर्फोलॉजिकल का अगर मतलब किसी को नहीं पता, उसका मतलब है कि स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये स्टडी के बारे में बात है, ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी इसके अंदर जितनी भी लाइक फ्रूट्स बनने हैं, सीड्स बनने हैं, वो इसमें ही होगा, इसलिए इसे साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, याद रखना थोड़ा सा। फ्लावर्स आर सीट ऑफ, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ना कुछ एड ऑन करने वाला है, ये यहाँ पे एड ऑन होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। एनसीईआरटी थोड़ा सा साफ लिखा नहीं गया तो समझ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी रुको मैं दोबारा इरेज करके लिखती हूँ, ये बहुत गंदा बच गया। ये वाला पॉइंट है एनसीईआरटी का, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म द मेन प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट। अब ये थोड़े सा नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में टर्म्स का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तुमने इधर से उधर थोड़ी सी टर्म कर दी, उसका पूरा मतलब ही चेंज होता था, ठीक है। तो टर्म्स का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। स्पोरोफाइट क्या होता है? अब ये होती है 2n, दैट इज डिप्लॉयड होते हैं ये। एंड हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है डिफरेंट हाइट। क्या होता है? डिफरेंट हाइट। अब आगे उन्होंने ये बात दी हुई है, ये रेस कर देते हैं एक बार। अब आगे उन्होंने बात दी हुई है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट का मतलब कि क्यों कहा गया इसे? कि फ्लावर है वो एक शूट से ही आगे डेवलप करता है, इसलिए उसे मॉडिफाइड शूट कहा जाता है, ठीक है। और इसका कोई ऐसे पॉइंट नहीं है। अब आगे करते हैं बात पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पे। पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के यहाँ पे 4 वोल्स होते हैं फ्लावर्स के। पहला आ जाता है कैलेक्स, जो सेपल्स हैं। सेपल्स वो नीचे दो पंखुड़ियां होती है ना, ये वाली मैं तुम्हें दिखाती हूँ भी, ये वाली पंखुड़ियां, रुको, ये वाली पंखुड़ियां ये होती हैं सेपल्स। ये जो 2 ऐसे होती है ना मेन फ्लावर्स, ये ग्रीन कलर की, इन्हें कहते हैं सेपल्स। अब आगे आ जाता है ये रहा करोला, ये होती है पेटल्स। जो कलरफुल से पार्ट होते हैं ना, जो पंखुड़ियां होती हैं, जो बहुत बचपन में उखाड़ी भी होंगी तुमने, वही कहते हैं ये पेटल्स, वही होती हैं ये वाली, ये वाली, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम क्या है? मेल पार्ट, इट हैज एंथर एंड फिलामेंट। एंड्रोशियम और गायनोशियम ये काफी इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है। कैलेक्स और करोला ये नेसेसरी हैं, आई मीन सॉरी, कैलेक्स एंड करोला एसेसरीज हैं। एंड्रोशियम एंड गायनोशियम ये है नेसेसरी। मतलब कैलेक्स और करोला है जो लाइक सेपल्स और पेटल्स हैं, सिंपल भाषा में बात करते हैं, जो सेपल्स एंड पेटल्स हैं ये सिर्फ फ्लावर की ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए, इसके अलावा इनको कोई रोल नहीं है, ठीक है। बट जो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी फ्लावर में एंड्रोशियम और गायनोशियम नहीं है तो वो फ्लावर नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें आगे कोई ना उसमें फ्रूट्स बनेगा, ना उसमें सीड्स बनेगी, ना उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर द नेसेसरी पार्ट्स, ठीक है।
अब आगे मैं दिखाती हूँ तुम्हें एंड्रोशियम एंड गायनोशियम कौन सा है। ये होता है एंड्रोशियम, ये वाला पूरा वाला पार्ट हो गया। ये होता है गायनोशियम, फीमेल पार्ट, ये हो गया मेल। हैंडराइटिंग में थोड़ा सा मत जाना, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर वाली नहीं है अभी यहाँ पे। और ये हो गया फीमेल पार्ट, आगे जा ही नहीं रहा, ये तो यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है मैं, फीमेल पार्ट। अब एंथर के हम एंथर कह रही हूँ, पार्ट है वो तो एक, इसकी बात करते हैं हम मेल पार्ट के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा सा गंदी रेस करते हैं भाई, बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पे आते हैं हम आगे। ये देखो, ये जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे मैंने तुम्हें अभी, कैलेक्स एंड करोला आर एसेसरी पार्ट्स व्हाइल एंड्रोशियम एंड गनोशियम आर नेसेसरी पार्ट्स। कैलेक्स एंड करोला ये जो एसेसरी पार्ट्स है दैट एनहांस द ब्यूटी ऑफ फ्लावर एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अ फ्लावर कांट एग्जिस्ट विदाउट एंड्रोशियम एंड गनोशियम बिकॉज वो नेसेसरी हैं, वो होंगे ही होंगे। चाहे ये होता है कि हाँ इसमें से एक प्रेजेंट हो सकता है, इन दोनों में से एक प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट होगा जरूर। अब आगे मैंने तुम्हें वो दिखाना था, क्या कहते हैं, हाँ मेल पार्ट दिखाना था मैंने तुम्हें, है ना, फ्लावर का। तो ये राम, ये पूरा प्रॉपर वाला, ठीक है। ये सबसे पहला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है ना, ये फिलामेंट आ जाता है। और ये जो तुम्हें ऐसे गोल गोल सा ऊपर से दिख रहा है ना, ये होता है एंथर। तो ये एंड्रोशियम के ये मेल पार्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं आगे, एंथर एंड फिलामेंट। अब आगे आ जाता है ये वाला फीमेल पार्ट, इसका थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। फीमेल पार्ट, ओह ये तो ज्यादा ही मोटा हो गया भाई। फीमेल पार्ट ये वाला, इसमें होता है सबसे पहले टॉप पे आ जाता है स्टिग्मा, फिर आ जाता है ये जो तुम्हें डंडी सी ऐसे थोड़ी सी दिख रही है ना फनल लाइक, ये आ जाता है स्टिग्मा। और ये जो तुम्हें मोटा सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये आ जाता है ओवरी। इसमें जो लाइक फ्रूट्स एंड सीड्स बनने हैं वो ओवरी में ही फर्टिलाइजेशन एंड ऑल टेक प्लेस होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसरी पार्ट्स। तो मैंने तुम्हें अभी कहा था ना कि जो एंड्रोशियम एंड गनोशियम है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए अब आगे उसके भी आगे मैंने तुम्हें बताया था कि एंड्रोशियम अकेला और गनोशियम अकेले भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट जरूर होंगे। तो अब उस पर आ जाते हैं, फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसरी पार्ट्स, नेसेसरी एंड्रोशियम एंड गनोशियम, ठीक है। अब पहले आ जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, जिन्हें कंप्लीट फ्लावर्स भी कहा जाता है। इसमें बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स होते हैं, ये वाला। इसमें तुम मेल पार्ट भी देख सकते हो और फीमेल पार्ट भी देख सकते हो, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स आ सकती है रोज, लिलीज, ट्यूलिप्स, सनफ्लावर्स एंड हिबिस्कस। इसके एग्जांपल्स याद करना अब इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो एग्जांपल्स अगर तुम्हारे दिमाग में रहेंगी दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। अब आगे आ जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट फ्लावर्स, ठीक है। ये वाला आ जाता है, जैसे ये दोनों वाली ऑप्शंस। इन फ्लावर्स में ओनली मेल या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन, कोकोनट एक्सेट्रा। अब इसमें सिर्फ एंथर लाइक मेल पार्ट प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट हो गए हैं।